बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। लहर तारा धाम की जय। काशी कबीरश्वरा धाम की जय। मगहर धाम की जय। दामाखेड़ा धाम की जय। धनी धर्मदास साहेब की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर साहेब अपनी वाणी या भजनों के माध्यम से व्यक्ति को चेताते हैं, क्योंकि जीवन में कोई भी समय या पल एक समान नहीं रहता। समय का परिवर्तन चक्र चलता रहता है। उसी को सतगुरु कहते हैं, वाणी के माध्यम से बताते हैं, सब दिन होत ना एक समान है। क्योंकि जीवन में आदमी का कोई भी समय दिन पल एक समान नहीं होता है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, लेकिन सुख और दुख का एक अपने मन को समझाकर संतुलन रखकर उसका सामना करना चाहिए। जब भी हमारा मन स्थिर रहेगा वो भक्ति में लीन रहेगा। क्योंकि दुख को देख के हम रोने लगेंगे तो भजन भक्ति नहीं कर सकते, और सुख को देखकर हंसने लगे तो दूसरे की हंसी करने लगेंगे तो हमारे मन में भक्ति का अहंकार पैदा हो जाएगा। इसलिए अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए हम जितना अपने मन से सेवा करेंगे, अपने माता पिता गुरु जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनके आगे झुकेंगे तो हमारे मन का अहंकार लॉस होएगा। और जब हमारे मन का अहंकार लॉस होएगा, ख़त्म होगा, जब ही हमारे अंदर ज्ञान के, भक्ति के, सेवा के, दया के, क्षमा के, शील के और मोक्ष के जब फल लगेंगे। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जब तक हम अपने अहंकार को विनाश नहीं करेंगे, जब तक हमको भक्ति की परम शांति नहीं मिल सकती। जो आनंद हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमको किसी की भी बुराई नहीं देखना चाहिए, केवल अपना ही बुराई देखना चाहिए। जिसको सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी के माध्यम से बताया है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोय। सतगुरु कहते हैं कि भाई संसार में किसी की बुराई खोजने हम जाएंगे तो हम दूसरे की बुराई को आसानी से खोज सकते हैं, लेकिन अपनी बुराई को खोजने के लिए कोई बिरला ही होता है। जो व्यक्ति अपनी बुराई को देख लेता है और उसको जान लेता, पहचान लेता है, तो उसके मन में विचार आता है कि सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। और जो व्यक्ति अपनी बुराई को देखता है वही सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि जब तक हम अपनी बुराई को नहीं देखेंगे, जब तक जो परमात्मा की भक्ति में शक्ति मिलना चाहिए वो हमको नहीं मिल पाएगा। हम संसार की बुराई देख रहे हैं, अपनी बुराई नहीं देख पा रहे, तो हम अपने आप को शुद्ध नहीं कर सकते। जैसे नल में पानी निकला है और हमने पी लिया और हम उसको छान के पिएंगे तो और शुद्ध हो जाएगा, है ना। इसलिए हम पानी को तो छान के पी रहे हैं, लेकिन अपनी वाणी को, अपने विचारों को, अपने कर्मों को नहीं छान रहे। इसलिए हमारा वो बुद्धि जो है या मन जो है गंदा पड़ा है। जिसको कबीर साहब कहते हैं, तेरा गंदा पड़ा द्वारा कैसे आएंगे भगवान। क्योंकि हमारा हृदय रूपी जो द्वारा है जिसमें भगवान निवास करेगा वो गंदा पड़ा है। काय से? काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, निंदा से, चुगली से, बेईमानी से। इन चीज़ों से हमारा हृदय रूपी जो मकान है जिसमें भगवान निवास करेगा वो गंदा पड़ा है। तो गंदा पड़ा है तो भगवान हमारे हृदय में, सद्गुरु हमारे हृदय में कैसे आएगा। उसको साफ करने के लिए हमको विवेक की रूपी झाड़ू लेनी होगी, है ना। और ज्ञान रूपी पानी लेना होगा।
भक्ति रूपी समय लेना होगा। तो हमारे हृदय में जो गंदगी भरा है, कचरा भरा है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। जब ख़त्म होएगा तो हमारे हृदय में भगवान भी प्रवेश हो जाएगा। जिसको सद्गुरु ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ है। सद्गुरु से किसी ने पूछा होगा कि भगवान कहाँ रहता है, वो भी संसार में ढूंढा लेकिन उसको नहीं मिला। तो सद्गुरु ने बताया, क्योंकि जब तक व्यक्ति के हृदय में मैं तत्व है, मैं मतलब अहंकार से, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं संत हूँ, महंत हूँ, ठाकुर हूँ, ब्राह्मण हूँ, पंडित हूँ, ऐसी बातें आदमी के मन में बनी रहेंगी कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ और सब बेकार हैं। तो सद्गुरु कहते कि वहाँ आपके हृदय में फिर भगवान प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारे हृदय में मैं तत्व रहेगा तो हम किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं होंगे और किसी की सेवा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। भूखे को पानी या प्यासे को, भूखे को भोजन या नंगे को चीर हम नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, दूसरे को छोटा समझ रहे हैं। तो सद्गुरु कहते कि उसके हृदय में फिर जब तक भगवान की प्रवेश नहीं हो सकता, और उसके हृदय में भगवान जब प्रवेश होगा जब मैं तत्व खत्म करेगा। जब उसके मैं तत्व जाएगा तो उसके हृदय में आप तत्व आएगा, माने हरि तत्व आएगा। हरि मतलब एक विष्णु हरि है, लेकिन सद्गुरु कहते हैं हरि मतलब सत्य, दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, सेवा। ये जब हमारे हृदय में आएगा तो सोच लो भगवान भी हमारे हृदय में, सतगुरु भी हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। जिसको सतगुरु ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, उसी को कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माँ। क्योंकि अगर हम किसी मकान में, मकान बंद है, उसमें अंधेरा है, रात का समय है, दीपक जलाते हैं तो सब अंधकार भाग जाता है। ऐसे ही सद्गुरु कहते हैं, अगर हम अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाएंगे, भक्ति का दीपक जलाएंगे, सेवा का दीपक जलाएंगे, तो हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रकाश होएगा तो फिर हमारे हृदय में स्वयं हरि का वास हो जाएगा। जिसको सद्गुरु कहते हैं, सबट मेरे साइयाँ सुनी सहज न कोय, बलिहारी बाघट की जहाँ प्रगट होए। तो सद्गुरु कहते हैं भाई बलिहारी उसी व्यक्ति की है जिसने अपने घर में, अपने हृदय में भगवान को प्रकट कर लिया। घर में प्रकट कैसे होगा? जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, भाई बहन का सम्मान करता है, उनसे प्रेम से रहता है, दीन दुखी की सेवा करता है, गुरु सेवा करता है, तो उस घर में भगवान आ जाएगा और अपने हृदय में भी प्रकट हो जाएगा। क्योंकि सभी जीव आत्माओं में सद्गुरु ने भगवान को बताया है, लेकिन बलिहारी उसकी बताई है जिसने अपने हृदय में प्रकट कर लिया। कैसे प्रकट हुआ? उसके हृदय में दया है, माता पिता के प्रति, माता पिता की सेवा करता है, गुरु सेवा करता है, बड़े भाई का सम्मान करता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है, तो उसके हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएगा। वो सोचे भगवान हम मंदिर में मिल जाएगा, तीर्थ धाम में मिल जाएगा, गंगा में गोता लगाने से मिल जाएगा, या कुंभ में नहाने से अमृत मिल जाएगा। ये आदमी का एक दिखावा है। असली अमृत तो आदमी के अंदर छिपा है। उस अमृत को चखने के लिए ज्ञान की गंगा में गोता लगाना पड़ेगा, और ज्ञान की गंगा में गोता वही लगाएगा जो व्यक्ति की सत्य के मार्ग पर चलेगा। जिसको सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इगला पिघला के घर जाई, सुषमना निर ठहराई। ये इगला है, ये पिघला है, ये सुषमना है। जब यहाँ को सांस को यहाँ लेने के बाद यहाँ ठहराएंगे, फिर त्रिकुटी पर स्नान करेगा। संगम होता है ना, तो ये तीन सांसों मिलकर संगम होता। तो सद्गुरु कहते हैं, एक तो बाहर का संगम जो दुनिया नहाई है, सद्गुरु कहते हैं अंदर के संगम को जानो, उस पर बैठ के स्नान करो। त्रिकुटी
मतलब 3 गुणों को जानो, हमारे अंदर क्या विकार है, सत्य रूपी जो गंगा है उसमें स्नान करो। मानसरोवर पाटो नाही। मानसरोवर मतलब कभी सर कहते हैं कि एक तो बाहर चीन में पड़ता है मानसरोवर, चाइना में, वहाँ लोग जाते हैं नहाने के लिए। सद्गुरु कहते हैं कि अपने हृदय में एक मानसरोवर है, ज्ञानी रूपी मानसरोवर, वहाँ बैठकर नहा सकते हो ज्ञान की गंगा में। तो व्यक्ति उस जो हमने ज्ञान गुदरी पढ़ी है, प्यार पूरी ज्ञान गुदरी पूरी साधना का विषय है, उसमें जो पूरा ज्ञान है साधना का है। अगर उस ज्ञान गुदरी का हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो हमारे अंदर से सभी विकार खत्म हो सकते हैं और हम परम सत्य को कुछ ही समय में प्राप्त कर लेंगे। जिसको शुरू में ही कहा, अलग पुरुष जब किया बेचारा, 184 धागा डारा। तो सद्गुरु कहते हैं कि अलग पुरुष कोई व्यक्ति किसी के सुनने से या किसी गुरु के संत की शरण में जाने से, सत्संग सुना, ज्ञान सुना, उसने विचार किया उनके विचारों पर कि गुरुजी बात सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, तो उसके मन में चिंतन आया कि मुझे अब सत्य का मार्ग पकड़ना चाहिए। तो विचार कर रहा, अलग पुरुष जब किया विचार, वो विचार कर रहा, तो विचार करने बाद फिर चिंतन कर रहा है, 184 धागा डाला। फिर वो 184 से बचने के लिए चिंतन मनन कर रहा कि मुझे किस चीज़ की खोज करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए, सत्य की खोज करना चाहिए, तो हम काल निरंजन से बच सकते हैं। तो ये हमारा जो शरीर है 3 गुणों से है, इसको रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, या हड्डी, मांस, आत्मा या चेतन जीव, कुछ भी कह सकते हैं। इन चीज़ से हमारा शरीर खड़ा है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं जब हम इस पर चिंतन मनन करेंगे तो हम अपनी आत्मा शक्ति को जान सकते हैं। 5-2500 प्रगट मारा, कबीर साहब कहते हैं ना, 5 प्रकृति हैं हमारी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके 5-5 विकार और हैं, 25 हो गई। तो कबीर साहब कहते हैं जब इनको हम मार के गिरा देंगे तो फिर हम परम सत्ता को की खोज में चले जाएंगे, जिसको कहते हैं ना शून्य शिखर पे जाना, मानसरोवर पोटो नाही। तो उस मानसरोवर में हम स्नान कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जब आत्मा शांति को प्राप्त कर लेता है तो वो अपने में मस्त रहता है, किसी से ज़्यादा बोलता उलता नहीं है। तो लोग कहते हैं तो पगला गया, भक्ति करते करते किसी कुछ बात ही नहीं करता, अपने आप बातें करने, अपने आप बोलता रहता है, तो वो उस शक्ति में लीन हो जाता है, जिसको सतगुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले। तो ऐसी परिभाषा व्यक्ति की आती है, तो वो अपना समय बेहर्त नहीं जाना देता। इसको ज्ञान गुदरी में है ना, श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खो। तो ऐसी परिभाषा में वो व्यक्ति अंदर अंदर सुमरन करता रहता है और अपना हंसता रहता, मुस्कुराता रहता है। ऐसी परिभाषा आदमी के अंदर प्रकट हो जाती है। ना तो उसको खाना अच्छा लगता है, ना रहना अच्छा लगता है, ना संसार अच्छा लगता है। लोग कहते हैं ना इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहा, इसको बैराग हो गया। तो ऐसी परिभाषा आती है, उसको संसार एकदम फीका लगता है, वो अपने में मस्त रहता है, जिसको कहते हैं ना व्यक्ति जीवे मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो उसको संसार से कोई लेना देना उस परिस्थिति में, उसका मोह मोया सब जितना सब खत्म हो जाता है। वो बस उसी परम सत्ता में लीन रहने की कोशिश करता है। अधिकतर वो एकांत में रहेगा, किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करेगा। ऐसी परिभाषा व्यक्ति की आती है जब साधना में जाता है। तो कोई भी व्यक्ति उस साधना पक्ष में जाएगा तो वो ये अनुभूति किसी को भी हो सकती है। ये अनुभूति का विषय है। जो हम ज्ञान गुदरी रोज़ पढ़ते हैं, ये पूरा साधना का विषय है। और जब उसको हम चिंतन मनन करेंगे, सब चीज़ें हमारे अंदर ही निकलेंगी। कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, कौन से त्रिकुटी पे ले जाना चाहते हैं, कौन से संगम पे स्नान कराना चाहते हैं, है ना, ये सब। और श्वास श्वास का महत्व बताते हुए, आगने वाले सांस में हम जिए या रहें कोई पता नहीं। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि हर सांस का एक मोल है। जो सांस हमारी चली गई वो वापसी, अगर 3 लोक की संपत्ति भी हम किसी को देंगे, कोई भी व्यक्ति उस समय को, उस पल को वापसी नहीं कर सकता। तो उसी को सदगुरु कहते हैं कि हर श्वास में
नाम का सुमरन करते रहो, क्योंकि आने वाले समय में हमको किन विकारों में फंस जा, नाम भूल जा। इसलिए जो हमारा समय है उसको सदुपयोग करेंगे तो हम सत्यता की ओर जाएंगे और भगवान हमारे पास आएगा। हम सत्य की ओर जाएंगे जब भी भगवान भी हमारे पास आएगा, और सत्य से दूर जाएंगे तो भगवान भी दूर चला जाएगा। जिसको कहते हैं ना, एक भजन में आता कि तो एक कदम चलो तो मैं 10 कदम चलूँगा, तो वो बात सत्य है। अगर हम सत्य की तरफ एक कदम चलेंगे तो सतगुरु हमारी तरफ 10 कदम चलेगा। कैसे चलेगा? जब हम भक्ति की खोज करने लगेंगे, कोई आसपास के लोग कहने हाँ भी अच्छा व्यक्ति है, भक्ति करने लगा, वो शाबाशी देने लगेंगे, हाँ भी भक्ति करना चाहिए, इसने अच्छा व्यक्ति है, खान पीन ठीक कर लिया, भजन भक्ति करता, किसी से झगड़ा नहीं करता, सबसे प्रेम रखता है। तो सोच लो भगवान के संकेत हमको मिलने लगे, जिसको सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहले दही जमाइए, पाछे दुहिए गाय, बछड़ा बाके पेट में, माखन हाट बिकाए। जैसे संसार की दृष्टि में जाएंगे तो सब उल्टा है ना। तो सतगुरु कहते हैं कि पहले दही जमाइए। जैसे अपनी हिंदू रीति रिवाज में कोई पूजा पाठ होता है तो पहले दही को शुभ मानते नहीं मानते। तो सतगुरु कहते हैं कि पहले दही जमाइए, पाछे दुहिए गाय, बछड़ा बाके पेट में, माखन हाट बिकाए। तो सतगुरु कहते हैं कि पहले दही जमाइए, मतलब पहले अपने मन में सत्य विचार लाइए, दया लाइए, क्षमा लाइए, संतोष लाइए, विचार ये अपने हृदय में प्रवेश कीजिए। इनका दही जमा, पाछे दुहिए गाय, मतलब अपने आप को ज्ञानी बाद में समझिए, पहले अपने हृदय में सत्य सात्विक विचार लाइए। जब सात्विक विचार होंगे जभी तो हम भक्ति का दूध दूध सकते। भक्ति का मतलब पाछे दुहिए गाय का मतलब पहले अच्छे विचार लेंगे जब हम भजन भक्ति करने में हमारा मन लगेगा, और भक्ति में मन लगेगा जब तो हम ज्ञान रूपी दया रूपी दूध को दूध सकते हैं। तो भक्ति में मन ही नहीं लगेगा, खाली बैठे रहो, मन हमारा पाठ में, लेकिन ध्यान हमारा दूसरी जगह जा रहा, स्थिर नहीं होगा, तो भक्ति रूपी दूध कैसे दूध सकते हैं? नहीं दूध सकते ना। बछड़ा बाके पेट में, माखन हाट बिका। बछड़ा मतलब हमारी जो परमात्मा शक्ति है, जो चेतन राम है, सतगुरु है, हमारे अंदर है। माखन हाट बिका मतलब जैसे कि जब हम सत्यता में जाने लगेंगे, भक्ति करने लगेंगे, हर किसी का बड़े का सम्मान करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखी की या गुरु की सेवा करेंगे, तो सामाजिक लोग कहेंगे ना, ये फलाने का बेटा बहुत अच्छा है, माता पिता की सेवा करता है, वो दीन दुखी की सेवा करता है, किसी को बुरा भला नहीं बोलता, भजन भक्ति भी करता है, घर का कार्य भी करता है। तो सोच लो हमारा माखन बिकने लगा, तो घर का माखन बेचने जाएंगे, बाज़ार में जाना पड़ेगा, लेकिन हमारी अच्छे विचारों का माखन जो है संसारी लोग बेचने लगेंगे, हमको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पहले अपने हृदय में अच्छे विचार लाइए। अच्छे विचार लाएंगे जब हम भजन भक्ति करेंगे तो उसमें मन लगेगा, और मन लगेगा। हम ध्यान में बैठ गए तो 10 मिनट बैठे हैं, तो मन नहीं लगा कितनी देर हो गई, उठ के चलते हैं। और जब हमारा मन लगेगा, अच्छे विचार हमारे हृदय में रहेंगे, 4 घंटा भी ध्यान में बैठे रहेंगे तो मन को लगेगा कि हम अभी बैठे। तो मन की एक ऊर्जा, क्योंकि हमको जो ऊर्जा मिलती है 2 ही जगह मिलती है। एक तो गहरी नींद में जाएंगे तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, शांति मिलती है शरीर को, और एक गहरे ध्यान में जाएंगे, गहरे जैसे ध्यान साधना, मन से भजन कर रहे हैं, मन से पाठ कर रहे हैं, मन से ध्यान में बैठे हैं और मन से सुमरन कर रहे हैं, तो भी हमारा मन संतुलित रहेगा और मन को ऊर्जा मिलेगी। ऐसा लगेगा हम एकदम कुछ हमको प्राप्त हुआ, ताजगी आएगी मन के अंदर। तो इसलिए अगर हम सच्चे मन से कोई भी कार्य करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा हमको 100% मिलती है। जैसे किसी ने सतगुरु से पूछा उस समय कि असली तप क्या है, तो वो व्यक्ति जैसे अपने धनी धर्मदास साहिब भी पूरे संसार में भगवान को ढूंढने के लिए गए, त्रिगुणी भक्ति करते थे, लेकिन उनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। मथुरा में कबीर साहब ने उनको समझाया सबसे पहले, तो फिर भी उनको कबीर साहब का ज्ञान समझ में नहीं आया। काशी में समझाया तो समझ में नहीं आया।
फिर वो लोग सब लौटने के बाद जब बांधवगढ़ आए, और अमी माता ने पूछा कि आप पूरे तीर्थ धाम कर आए, क्या प्राप्त किया? कि मुझे प्राप्त कुछ किया नहीं और ना कोई शांति मिली, जैसा खाली गया था ऐसे ही खाली आया हूँ। बस एक संत जी मिले थे मथुरा में, उन्होंने मुझे ये बातें बताई थी और मैं उनकी बात समझा नहीं। तो उनको फिर कबीर साहब से मिलने की चेतना हुई कि उस जो महात्मा मुझे मिले थे, अब मुझे उनसे ही मिलना है, उनसे ही ज्ञान लेना है। उन्होंने ये संकल्प ले लिया और करने के बाद उनके मन में काफ़ी उन शब्दों का जो शब्द कबीर साहब ने मथुरा में उनको बताए थे, तो वो उनका चिंतन करने लगे उनको कि अब उन्हीं से मिलना है। तो फिर कबीर साहब वहाँ से आए मगर से, उनको ज्ञान दिए, समझाए। ऐसे ही अगर हमारे अंदर भी ज्ञान चेतना बढ़ जाएगी सत्य को प्राप्त करने की, तो सद्गुरु भी किसी न किसी रूप में आपको अवश्य दर्शन देने के लिए, ज्ञान देने के लिए घर आ जाएगा। जिसको कबीर साहब ने कहा है, लोगों का ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जहाँ अपने इर्द गिर्द सब भगवान को ढूंढेंगे, कैसे? जब उस सत्ता में चले जाएंगे, उस ज्ञान में चले जाएंगे, तो माता के अंदर भी वो सतगुरु दिखाई देगा, इनके अंदर भी दिखाई देगा, इनके अंदर भी दिखाई देगा, आपके अंदर भी दिखाई देगा। जिसको सतगुरु कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाले देखन में चली मैं भी हो गई लाल। वो परिभाषा जैसे कोई व्यक्ति किसी कहने सुनने से, जैसे अभी कुंभ मेला निपटा है, सभी लोग किसी कहने सुनने से कुंभ मेला नहाने के लिए गया, किसी साधु संत से मिला, उसका सत्संग सुना, उसको अच्छा लगा कि कहने सुनने से फिर गुरु भक्त बन गया, भक्ति करने लगा, भक्ति करते करते उसको आनंद मिलने लगा, फिर उसने परम सत्ता को प्राप्त कर लिया, उसमें विलीन हो गया। तो उसी को सतगुरु कहते हैं, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई। वो व्यक्ति किसी के कहने सुनने से किसी तीर्थ धाम में गया, देखम देखा पूजा पाठ किया, देखम देखा सेवा करने लगा, देखम देखा दान पुण्य करने लगा, उसके मन को शांति मिलने लगी, फिर गुरु भक्त बन गया, गुरु भक्ति करने लगा, तो उसको और आनंद मिलने लगा। तो उसी को सतगुरु कहते हैं कि लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। वो किसी के व्यक्ति के द्वारा गया, लेकिन उसको वो लगन लग गई भगवान को प्राप्त करने की, सतगुरु को प्राप्त करने की, तो वो भी उस परम तत्व में सतगुरु जैसा उसको ज्ञान की अनुभूति होने लगी, मैं भी हो गई लाल। तो हम भी ऐसे हो सकते हैं अगर हम सतगुरु के संदेश पर, सतगुरु के मार्ग पर, सतगुरु के ज्ञान पर चलेंगे। और सतगुरु का मार्ग क्या है? साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप। इसमें ना कोई ठाकुर है, ना पंडित है, ना ईसाई है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, इसमें कोई भी चल सकता है। कबीर साहब का मार्ग जो है सत्य मार्ग है, जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा उसको भगवान की, सतगुरु की प्राप्ति अवश्य होएगी। ना तो इसमें गद्दी की परंपरा है, आप कौन सी गद्दी से ज्ञान लिए, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा। कौन से धर्म से हैं आपने, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा। कौन सी जाति से हैं, ऐसा कबीर साहब ने नहीं कहा। कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जो भी व्यक्ति इस वाणी के माध्यम से चलेगा उसको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसके हृदय में सद्गुरु की संतुष्टि होगी, सद्गुरु का दर्शन हो सकता है साक्षात। क्योंकि सद्गुरु ने सदन जैसे कसाई को तार दिया है ना, मीराबाई को तार दिया, तो हमको भी तार सकते हैं। लेकिन जैसे सदन कसाई की लगन थी, उसने एक बार संकल्प लिया कि आज से मैं बकरा नहीं काटूंगा, उसके बाद उसने छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे उसने खान पीन शुद्ध कर लिया, फिर विचारों को शुद्ध कर लिया, भक्ति में लीन हो गया, तो सद्गुरु ने उसको तार दिया। ऐसे अगर हम भी अपने विचारों को, बुरे विचारों को त्याग देंगे, बुरे कर्मों को त्याग देंगे, तो सद्गुरु भी हमको तार सकते हैं। वो तो कसाई था, रोज़ बकरे काटता, हम तो ऐसा काम नहीं करते ना। लेकिन हमारी भक्ति सदन कसाई जैसी होगी तो सद्गुरु हमको दर्शन देंगे और स्वयं सतलोक ले जाएंगे। सद्गुरु अगर हमारी ऐसी
परम भक्ति हो जाएगी तो सद्गुरु हमको सद्गुरु दिखा सकते हैं। मगर से अंतर ध्यान होने के बाद कबीर शाह 28 संतों को दर्शन दिए और सतलोक दिखाए। गरीबदास को दिखाएं, घीसा साहब को दिखाएं, धनी धमदास साहब को दिखाए हैं। अगर हमारी भी उस लेवल पे भक्ति पहुंचेगी तो सद्गुरु हमें भी दिखा सकते हैं। दिखाएंगे कि अब वो अनुभूति आपको ऑटोमेटिक स्वयं ही होने लगेगी। अपने अंदर ही दीपक जो कहते हैं ना, चाहो जैसे उगे, अभी शब्द मिला। हाँ, ऐसा रहस्य अपने अंदर उगने लगेगा। वो ऐसा ये जो त्रिकुटी संगम है ना, इस पे आपको तेज प्रकाश दिखने लगेगा, सूर्य से भी तेज। लेकिन उस लेवल पे जाएंगे तो आपको ये अनुभूति होने लगेगी। कभी यहाँ पर सूर्य से तेज दिखेगा प्रकाश, कभी चंद्रमा से शीतल दिखेगा। लेकिन ये अनुभूति साधना की तरफ जाएंगे ये होती है। और जो भी व्यक्ति साधना करता है उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। इसमें किसी का भी कोई भी ठेका नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मों का ठेकेदार स्वयं है। हमारे में ही कोई कमी है जो हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही। ना गुरु की कमी है, ना माता पिता की कमी है, बस हमारी अपनी कमी है। गुरु ने मार्ग बताया, माता पिता ने पाल पोस के बड़ा कर दिया, जवान कर दिया, खाने कमाने लायक कर दिया। तो अब इसमें माता पिता की नहीं गलती। गुरु ने मार्ग बताया, सत्य के मार्ग पे चलो, भजन भक्ति करो, सुमरन करो, वो हम नहीं करेंगे तो इसमें किसकी गलती है? हमारी है ना। जिसको सतगुरु कहते हैं, पेड़ा बोया पेड़ बबूल का, आम कासे खाए। क्योंकि हम अपने जीवन में बबूल के पेड़ बो रहे हैं तो आम कैसे खा सकते हैं, है ना। आम खाने के लिए हमको आम का बगीचा लगाना पड़ेगा। जिसको सतगुरु कहते हैं, कर्म कमाई आपनी, कभी ना निफल जाए, बोए पेड़ बबूल के, आम कहाँ से खाए। अगर जो हमने कर्म बोए किए हैं उसी के अनुसार हमको फल मिलेगा। उसमें ना तो यमराज कमवर्ती कर सकता, ना भगवान कर सकता, लेकिन आप कर सकते हो या सतगुरु कर सकता है। क्योंकि सतगुरु ने सदन कसाई के किए, और गौतम बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल के किए, है ना। और नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू के किए, जिन्होंने रामायण लिखी। जब ऐसे ऐसे व्यक्ति सतगुरु की शरण में आके, गुरु की शरण में आन के तर सकते हैं, तो हम भी सतगुरु की शरण में जाने के बाद हमको भी वो चीज़ प्राप्त हो सकती है। और सतगुरु की शरण का जाने का मतलब है, हम सत्य की शरण में गए तो सोच लो सतगुरु की शरण में चलेगा। और हम सत्य से दूर हैं, रोज़ पूजा पाठ करते हैं, और सत्य हमारे दूर दूर तक वातावरण में नहीं है, तो फल तो मिलेगा लेकिन एक ही फल मिलेगा। जिसको सतगुरु कहते हैं कि तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। कोई भी व्यक्ति तीर्थ धाम में गया, पूजा पाठ किया, इतने देर बुरे विचारों से दूर रहा, तो कहते हैं ऐसा करने से उसको एक फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसके बाद कोई साधु संत मिला, गुरुजन मिला, उससे ज्ञान पूछा, उनके पास बैठा, तो चार फल की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सद्गुरु मतलब उसने गुरु बनाया, गुरु के मार्ग पर चल पड़ा, वो भक्ति करने लगा, भक्ति में लीन हो गया, बुरे विचार त्याग दिए, तो फिर वहाँ सतगुरु मिल गए, अनेकों फल की उसके अंदर हो गई। दया आ गया, क्षमा आ गया, संतोष आ गया, विचार आ गया, तो उसके अंदर अनेकों फल स्वयं ही लग गए। तो अगर हमारे हृदय में सत्यता विचार नहीं है, तो जैसे कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया ना कोय, डाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो कबीर इसमें सभी लोग आते हैं। जैसे पंडित लोग वेदशास्त्र पढ़कर मर जाते हैं, सत्य को नहीं जानते, और उनके हृदय में प्रेम नहीं रहता, दया नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती, जाति का अहंकार आ जाता है, धर्म का अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार आ जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे
व्यक्ति पंडित लोग पोथी पढ़ पढ़ कर मुँह माने मर जा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में दया नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, तो कहाँ से भगवान आएगा। इसलिए अगर जो काम वो कर रहे हैं वही काम हम भी करेंगे तो उनमें और हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हम सद्गुरु की वाणी पढ़ते हैं तो हृदय में दया भी रहना चाहिए, क्षमा भी रहना चाहिए, माता पिता की सेवा भी रहना चाहिए, और बड़ों का सम्मान भी, और छोटों से प्रेम भी रहना चाहिए। जब ही हम असली में कबीरपंथी बनेंगे। खाली हम पूजा पाठ कबीर साहब का करते हैं, माता पिता को दिल दुखाते हैं, तो सोच लो हम असली कबीरपंथी नहीं है। इसलिए माता पिता की भी सेवा करना है, सद्गुरु का भी भजन सेवा कर सुमरन करना है। जब भी हम, क्योंकि कबीर साहब ने चेतन ही पूजा को श्रेष्ठ बताया है ना। चेतन पूजा, आत्मा पूजा सच्चा, और पूजा सब कच्चा। कबीर साहब कहते हैं हम किसी जीव आत्मा के अंदर किसी बड़े के आगे झुकेंगे, उसको नमस्कार करेंगे, वो भी आशीर्वाद देगा ना देगा। किसी गांव देहात में किसी को नमस्कार करोगे तो हाँ बेटा जीता रहा, कितना बड़ा आशीर्वाद दे दिया है ना। तो किसी पत्थर का आगे झुक के नमस्कार करेंगे है ना, तो वो आशीर्वाद दे सकता है? नहीं दे सकता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि आत्मा पूजा सच्चा और पूजा सब कच्चा। क्योंकि जितने भी हमारे इष्ट देव रहे हैं, किसी ने अपने जीवन में पत्थर पूजा नहीं की, चेतन पूजा की, लेकिन उनके गुण, उनकी ऊर्जा इतनी ऊपर चली गई क्योंकि हम उनको पूजने मानकर उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा करने से हमको सीखने की ज़रूरत है। जैसे किसी मंदिर में किसी भी मूर्ति है ना, मूर्ति बैठी है, और मूर्ति ना किसी की निंदा करती, ना चुगली करती, ना बेईमानी करती, ना बीड़ी पीती, ना गुटखा खाती, ना मांस खाती, ना शराब पीती। कितने लक्षण मूर्ति सिखा रही है ना। लेकिन उस मूर्ति से भी हम सीखने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इससे हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो मूर्ति है फिर। क्योंकि हम तो चुगली भी कर देते हैं, निंदा भी कर देते हैं, बेईमानी भी कर लेते हैं, और मीट मछली दाल शराब सब खा लेते हैं। तो हमसे अच्छी तो मूर्ति है जो मंदिर में बैठी है, शांत है। तो मूर्ति जो है एक हमको शांत रहने की साधना को सिखाती है, लेकिन व्यक्ति उससे सीखने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसे अगरबत्ती हम जलाए है ना, अगरबत्ती की सुगंध कब मिली? जब हमने उसको जला दिया। ऐसी अगर हम अपने अंदर की विकारों की अगरबत्ती को जलाएंगे, जभी तो भक्ति की सुगंध निकलेगी है ना। और भक्ति की सुगंध जब ही निकलेगी, हम सत्य रूपी उसमें विवेक रूपी सलाई से, उस ज्ञान की सलाई से विकारों की अगरबत्ती को जला देंगे। जैसे अगरबत्ती हम जलाए, हर चीज़ से हम ज्ञान ले सकते हैं, लेकिन उसकी लेने की चेतना हमारे अंदर होगी तो। जैसे कि गेंदा का फूल रखा है, सुंदर है, 4 दिन तक ही ऐसी रह सकता है, 10 दिन भी ऐसी रह सकता है, लेकिन इसमें खुशबू नहीं आ सकती है ना। जो असली गुलाब है, देसी गुलाब, वो उसको डाली से तोड़ोगे 2 घंटे बाद ही मुरझा जाएगा, लेकिन उसकी सुगंध खत्म नहीं हो सकती है ना। ऐसे ही जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुगंध पैदा किया, जो आज हम सद्गुरु के या और भगवानों के आगे अगरबत्ती जलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, तो उनकी सुगंध के लिए तो करते हैं कि इनसे हम कुछ सीखेंगे तो उनकी ऊर्जा हमारे अंदर आवे, क्योंकि उन्होंने वो पावर, वो ऊर्जा अपने अंदर प्रकट की है। ना तो कितने लाख साधु संत मर गए, किसी का नाम पता नहीं है ना, कोई किसी आगे अगरबत्ती नहीं जलाता, लेकिन जिसने कुछ प्राप्त किया उसी के आगे जलाया जाता है। उन्होंने अपने अंदर वो पावर, ऊर्जा, वो खुशबू प्रकट की है। उस खुशबू से ही तो हम कबीर साहब के अनुयायी हुए हैं। तो कबीर साहब की खुशबू लेने के लिए हमें सद्गुरु के मार्ग पर चलना होगा, और सद्गुरु का मार्ग है सांच बराबर तप नहीं।
इस मार्ग पे चलेंगे तो हमें सद्गुरु का जो ज्ञान रूपी जो खुशबू है मिलने लगेगी, जिसको सद्गुरु कहते हैं कस्तूरी कुंडल भूषे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट में राम है दुनिया बूझे नाही। जैसे कस्तूरी एक मृग है, वो उस खुशबू उसके अंदर से ही आ रही है, लेकिन उसको चेतना है कि बाहर से आ रही है, इसलिए वो बन बन में घूम रहा है, उसको ढूंढने के लिए कहाँ से आ रही है। ऐसी सद्गुरु कहते हैं कि राम आपके अंदर बैठा है, लेकिन दुनिया बाहर ढूंढ रही है। कोई मक्का, कोई मदीना, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई अयोध्या, बाहर राम को ढूंढने के लिए जा रहा है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि राम तो तुम्हारे अंदर ही बैठा है, जो बोल रहा है, डोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, यही तो राम है। तो उस राम को दुनिया बूझ नहीं रही। जैसे राम, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रामायण या रामचरितमानस पढ़ते हैं, लेकिन उसके गुणों को हम अपने हृदय में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि चारों भाइयों में कभी भी धन को लेकर, राजगद्दी को लेकर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। इतना ही हम सीख लेंगे तो इतना ही बहुत है ना है ना। और दशरथ की 3 रानी थी, तीनों रानियों में कभी आपस में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। राम को वनवास भेज दिया कैकेयी ने, लेकिन फिर भी 2 और जो थी उन्होंने उनसे कभी यूँ नहीं कहा कि आपने ऐसा क्यों किया हमारे राम के साथ, भरत के साथ। क्योंकि हम अगर उस चेतना को पकड़ेंगे, उन महापुरुषों के सिद्धांत को पकड़ेंगे, तो उस सिद्धांत की हमको एनर्जी मिल सकती है। लोग रावण को तो रोज़ जलाते हैं, हर साल दशहरा तक रावण को जलाते हैं, लेकिन आदमी के अंदर जो रावण बैठा है, विकारों का रावण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दशानंद बैठा है, इसको कभी नहीं जलाता। 10 इंद्री जो 10 विकार है, वही दशानंद रावण है हमारे अंदर। राम भी बैठा है, रावण भी बैठा है। जो हमारे सत्य विचार है वो राम है, जो बुरे विचार है वो रावण है। उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए हम सत्य की खोज करेंगे, तो हम अपने रावण को पकड़ सकते हैं और उसको मार सकते हैं। तो मारेंगे जब हम ज्ञान की चेतना की तरफ या भक्ति की तरफ प्रवेश करेंगे, जब ही हम अपने रावण को अपनी आत्मा रूपी राम से मार सकते हैं। तो मारता वही व्यक्ति है जिसके हृदय में सत्य रूपी तीर है। सत्य का तीर है, सत्य के तीर से तो रावण मरेगा। और हमारे जीवन में दूर दूर तक सत्य नहीं है, तो हम रावण को कभी मार सकते हैं? नहीं मार सकते। और कोई भी गुरु आएगा, बताएगा भाई सत्य के मार्ग पर चलो, सत्य के मार्ग पर चलोगे जब ही कल्याण होगा, है ना। तो सत्य के मार्ग पर चलना ही हमारा परम धर्म है, जिसको जैसे मरने के बाद हिंदू रीति रिवाज में कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तो मुक्त है। और जिंदे जिद्दे किसी से कहे भाई राम नाम सत्य है, इसको बोलो तो झगड़ा कर लेगा, है ना। वो व्यक्ति समझा रहा, मरने वाला तो चला गया, वो बता रहा भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलोगे तो मुक्त है। जो चला गया वो तो सुन नहीं सकता, लेकिन हमको संकेत दे रहा भाई आप चेत जाओ, मैंने अपने जीवन में कभी राम नाम को नहीं जाना, सत्य नहीं बोला, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप तो बोल लो। लेकिन जो उसके पीछे जाते हैं, शमशान घाट तक बोलते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो इसमें बहुत बड़ा संकेत है। वो समझा रहा है भाई राम का नाम सत्य है, वो सत्य पे चलोगे, सत्य बोलोगे तो तुम्हारी मुक्त माने मुक्ति है। और किसी घर जाके बोल दो भाई राम नाम सत्य है, तो झगड़ा कर लेगा, ये मेरे किसी घर परिवार को मारने के लिए आ रहा है। और जबकि बात 100% सत्य है। इसलिए अपने जीवन में हृदय रूपी जो राम है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही सीता है, हमारे अंदर ही लक्ष्मण है, हमारे अंदर ही रावण है। अगर हमारे हृदय में शीतलता है,
हम सबके विचारों को सहन कर लेते हैं। जैसे सीता राजा महाराजा के घर पालन पोषण हुआ, लेकिन उसकी ब्याह शादी होने के बाद उसको कोई भी सुख नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने अपने पति पर, अपने सास ससुर पर या अपने माता पिता पर कभी लांछन नहीं दिया, उन पर आरोप नहीं लगाया। जो भी समय की परिस्थिति आई उस परिस्थिति का उसने अपनी समस्या को समाधान किया। ऐसी अगर हमारे हृदय में शीतलता आ जाएगी तो सोच लो हमारे हृदय में शीतलता प्रकट हो गई। हम किसी के कोई भी हमारे सामने कोई समस्या आ रही है, उस समस्या का हम अपने विचारों से समय के अनुसार समाधान कर लेते हैं तो शीतलता प्रकट हो गई। हमारे हृदय में शीतलता है, किसी की बुरी विचारों को हम नहीं लेते, अच्छे विचारों को लेते हैं। शीतलता है जभी तो अगर हमारे हृदय में लक्ष्मण है तो हम तुरंत उसका विपक्ष जवाब दे देंगे उल्टा। जैसे लक्ष्मण तुरंत गर्म हो जाता था, तुरंत जवाब दे देता था, लेकिन राम नहीं देते थे। इसलिए राम और सीता हमारे अंदर है, उसको जानने की, सोचने की, विचारने की ज़रूरत है, जब ही हमारा जीवन धन हो सकता है। जिसको सद्गुरु कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जैसे पी पानी वैसी हो वाणी, जैसी करे संगत वैसी हो रंगत। तो इसलिए हमारे व्यवहार में, बोल चाल में, सुनने से, रहने से भी अंतर पड़ता है। हम जैसी संगत में रहेंगे ऐसे विचारों का हमारा अंदर प्रवेश हो जाएगा, और जैसा हमारा खान पीन होगा ऐसे फिर हमारे अंदर से विचार भी निकलने लगेंगे, और जैसी संगत करेंगे वैसे हमारे अंदर लक्षण भी आने लगेंगे। इसलिए अच्छे विचारों में बैठना चाहिए, अच्छी जगह बैठना चाहिए, और अच्छा हमारा खान पीन भी होना चाहिए। खान पीन मतलब ये नहीं कि हम शाकाहारी हैं तो इससे ही हो गया, कभी सब उससे ऊपर ले जाते हैं। खान पीन हम अपने कानों से बुरी बात को नहीं सुने, अपनी आँखों से बुरी बात को नहीं देखें, अपनी जीभ से, मुख से बुरी बातों को नहीं कहें, अपने पैरों से बुरी जगह नहीं जाएं। तो इससे भी ये भी हमारे आहार है। ये कान का आहार है, आँखों से आहार करते हैं, मुख से भी करते हैं, मन से भी करते हैं। कितने हम आहार आदमी करता है। इसलिए अगर इन चीज़ को भी हम बंद रखेंगे, केवल अच्छी चीज़ें अपने हृदय में लेंगे, तो हमारे हृदय में विचार अपने आप बेकार आने बंद हो जाएंगे। ये परिभाषा हर समय जब उस लेवल पर चले जाएंगे तो आदमी के मन में आते हैं, वो सुनता है लेकिन उन विचारों को लेता नहीं है। जैसे गूंगा एक बहरा व्यक्ति है, उसके सामने कितनी गाली सुनो उसको कोई पता ही नहीं, तो वो परिभाषा आती है जिसको उसी को सद्गुरु कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गटरिया वारवा को क्या खोले। सद्गुरु कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्या बोले। अगर हमारा मन भक्ति में लीन है और हीरा हमने गुरु ने जो हमको हीरा दिया नाम रूप, उसका हम रोज़ सुमरन करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं और सुरक्षित रहेगा। और हम पाठ भी नहीं करते, सुमरन भी नहीं करते, ध्यान भी नहीं करते, माता पिता के चरण भी नहीं छूते, वो बस संसार में जाकर कहते हैं हमने तो माला ले लिया, हम तो कबीरपंथी हो गए। तो हमारा जो हीरा वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब छीन लेंगे। फिर हम भक्ति करना भी छोड़ देंगे, सेवा करना भी छोड़ देंगे और सुमरन करना भी छोड़ देंगे। तो उसी को सद्गुरु कहते हैं मन मस्त हुआ तो क्या बोले, हीरा पाया गांठ गटरिया बार बार वाको क्या खोले। सद्गुरु कहते हैं जो हीरा पाया है, सद्गुरु ने जो मार्ग बताया है, गुरु ने जो मार्ग बताया है, उसको गठरी को बांध के रखो, खोलो मत। हल्की थी तब चटी तराजू, पूरा भया तो क्या तोले। जैसे सभी लोग किसान हैं, सभी लोग सामान तोलते हैं, तो एक तरफ भार रखा है, एक तरफ सामान वस्तु रखते हैं, लेकिन जब पूरा हो गया कितना भी रखेंगे कुछ पता नहीं चलेगा। उसी को कहते हैं जब हम पूरे ज्ञान की शरण में चले जाएंगे, वहाँ कहने सुनने की बातें ख़त्म हो जाएंगी। और तीसरी बात में कहते हैं सूरत किलारी भई मतवारी, मदबा पी गए बिन तोले। जैसे बाहर संसार का शराबी होता है और होली के समय बहुत लोगों ने पिया होगा भांग,
शराब भी पिया होगा, पी के इतने मस्त हो गए उनको पता नहीं होगा कहाँ पड़े हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि सूरत किलारी भई मतवारी, मदवा पी गए बिन तोले। तो सद्गुरु कहते हैं कि अपने जीवन में इतना ध्यान साधना भजन भक्ति करो, जाप करो कि आपको पता नहीं रहेगा, उसमें मस्त हो जाओ। नाप तोल के मतलब गुरु ने कहा भाई एक माला रोज जपनी है, एक माला जप के तो नाप तोल हो गया। मन है 4 माला जप लो, मन है तो एक ही जप कर रख दो, लेकिन मन पे भार मत बनो। भार बना के काम करोगे तो सब उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। हठ योग नहीं करना। कबीर साहब का है सहज योग, सरलता से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर कहते हैं कबीर साहब, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहे मिल गए तिलोले। सद्गुरु कहते हैं अगर हम सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तो जो तिल का भार कितना सा होता है उसके बराबर में सद्गुरु हमको मिल जाएंगे। अगर सद्गुरु के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति के मार्ग पर चलेंगे, सेवा के मार्ग पर चलेंगे, तो हमको भगवान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो जाएगी। लेकिन उस मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे तो, जैसे रोज़ झाड़ू लगाते हैं, मंदिर में सफाई करते तो मंदिर अच्छा लगता है ना। ऐसे अगर हम अपने हृदय में रोज़ ज्ञान की झाड़ू लगाएंगे तो हमारा मंदिर भी सफा हो सकता है। अगर हमारा जीवन इतना समय बीत गया, 40 साल 50 साल 20 साल, अगर उसमें रोज़ 1 साल में एक भी संकल्प लेंगे, मान लो 10 साल में एक संकल्प ले लिया कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, 10 साल में कंट्रोल कर लिया, तो भी हमारे 60 साल में सब विकार खत्म हो जाएंगे। एक बार झूठ छोड़ देंगे, एक बार निंदा छोड़ देंगे, एक बार बेईमानी छोड़ देंगे, तो एक साल के बाद 10 साल में ही छोड़ेंगे तो भी सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम छोड़ना नहीं चाहते, पकड़े बैठे हैं अहंकार को, काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को। इसलिए भक्ति की सफलता हमको नहीं, जो हमको पकड़ना था दया, क्षमा, संतोष, धीर, विचार, गुण, भक्ति, उसको तो नहीं पकड़ा, हमने अपने विकारों को पकड़ लिया। तो उसकी हमको शक्ति पाना है, भगवान को पाना है, सद्गुरु को पाना है, तो सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, जब भी सद्गुरु की हमको प्राप्ति हो सकती है। आरती करेंगे। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने गुरु साहेब की, अपने अपने माता पिता की, साहेब बंदगी साहेब।